So today we are going to learn about value of closing stock. How do we value closing stock under FIFO method? So first we need to understand what is FIFO method. Okay, FIFO method I think every one of you have done. आप सबको पता है FIFO method क्या होता है, करेक्ट? आप सबको याद है Yes. FIFO method क्या होता है? नेहा has raised hand. नेहा, anything? किसी को कुछ No, बात? ma'am. No, ma'am. मैम आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किया ना? अभी जस्ट किया, स्टार्ट हो गया. आई हैव जस्ट स्टार्टेड रिकॉर्डिंग. पूजा, निकिता सिंह, आई हैव जस्ट स्टार्टेड. ठीक है. वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अंडर फीफो मेथड. अब ये जो एग्जाम्पल था ना हमारा, ये वाला ये आपको दिख रहा है जो मैं अभी यहाँ पे दिखा रही हूँ आप लोग को. दिस इज what I'm going to use to explain. Opening stock is 1500, 9000 is production. Opening stock of finished goods is 1500, production is 9000, sales is 10000 and closing stock is 500. अब हमने क्या एज्यूम किया पता है? ये जब 10000 सेल हुआ ना, इसमें पहले हमने सेल किया 1500 का ओपनिंग स्टॉक. फिर हमने जो बचा हुआ स्टॉक है दैट इज 9500, सॉरी 10,000 में से 1500 माइनस किया तो 8500 का जो रिमेनिंग सेल्स है इज फ्रॉम प्रोडक्शन. तो जो भी क्लोजिंग स्टॉक बचा है वो कहाँ से बचा है? ये प्रोडक्शन में से ही बचा है. 500 का ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये कहाँ से बचा है? प्रोडक्शन में से. क्योंकि हमने क्या एज्यूम किया? फीफो मेथड है. फीफो मेथड बोलता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो सबसे पहले कौन सा स्टॉक आया होगा? ओपनिंग स्टॉक. तो इसको सेल किया पहले. वी हैव सोल्ड दिस स्टॉक. फिर ये जो 9000 था इसमें से 8500 सेल किया. तो 8500 जब मैंने सेल कर दिया तो व्हाट इज माय क्लोजिंग स्टॉक? दैट इज बैलेंस. whatever is the stock is from production. जो भी स्टॉक बचा है वो कहाँ से बचा है? प्रोडक्शन में से बचा है. ये 9000 में से अगर मैंने 8500 सेल कर दिया, टोटल सेल हो गया ऑटोमेटिकली 10000. यस. सो व्हाट इज बैलेंस इज 500. दैट बैलेंस जो 500 है वो किस में से बचा है? प्रोडक्शन में से. दिस इज फीफो मेथड. जो पहले आया वो पहले जाएगा, जो बाद में प्रोड्यूस हुआ वो बाद में जाएगा, और जो लास्ट में प्रोड्यूस हुआ ये बैलेंस बचा. अब इसको वैल्यू करना है. नॉर्मली इन कॉस्ट शीट, yesterday I actually forgot to tell you कि कॉस्ट शीट बनाते क्यों है? why do we prepare cost sheet? Anyone? Chat box. Use chat box. Why do we prepare cost sheet? कॉस्ट शीट बनाने का पर्पस क्या है? What is the purpose of preparing cost sheet? Yes, to calculate the price. Okay. Per unit. Yes, what else could it be? प्राइस के लिए नहीं करते हम लोग For कैलकुलेशन. per unit. पर यूनिट. एक तो पर यूनिट के लिए है, दूसरा वी वांट टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, total cost of a product and per unit cost of a product. Why do we prepare cost sheet? We prepare cost sheet to know the cost of a product. Is that clear? तो ये आपको नॉर्मली कॉस्ट शीट के प्रॉब्लम में you will always be given units of closing stock. आपको क्या दिया होगा कि closing stock 500 units balance है. अब आप ये बताओ कि ये 500 यूनिट्स की वैल्यू कैसे आएगी? यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. सो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज कैलकुलेटेड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. किस पे कैलकुलेट होता है? Value of closing stock of finished goods is always calculated at cost of production per unit. तो units of closing stock into COP. COP is cost of production per unit. आपने निकाला है cost of production per unit. Let us check this. आप लोगों ने ये calculate किया है क्या? Units value of closing stock of finished goods is equal to units of closing stock into cost of production per unit. ये आपका cost sheet है. Suppose this is your cost sheet. Okay. So आप लोग यहाँ पे
you calculate cost of production. कभी आता है cost of production? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के बाद. तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के बाद COP निकालते हैं, और ये जो है दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट. ये क्या है? COP पर यूनिट. तो जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स है, सपोज ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 है और आपका क्लोजिंग स्टॉक है 500 यूनिट्स. कितना है? 500 यूनिट्स. तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे आएगी? 500 यूनिट्स इंटू 100 रुपीज, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, दैट इज 50,000. समझ में आया? सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? कैन एनीवन टेल मी? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? एनीवन? यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक into cost of production per unit. What is the formula? Number of units into COP per unit. किस पे वैल्यू होता है क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक is valued at, closing stock of finished goods is valued at cost of production. किस पे वैल्यू करते हैं उसको? Cost of production means we value it at office cost. Office and administration cost add करने के बाद जो COP आता है उस पे हम उसको वैल्यू करते हैं. And it does not consider selling and distribution overhead. जब तक आपका प्रोडक्ट वेयर हाउस में पड़ा है तब तक उस पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स नहीं ऐड होता है. वंस यू सेल दैट गुड्स तो उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड होता है. तो दो चीजें हमको, दो फॉर्मूला ये टॉपिक में याद रखना है. द फर्स्ट फॉर्मूला इज sales in units is equal to opening stock of finished goods plus production minus closing stock of finished goods. ये सब किस में है? यूनिट्स में. किस में है ये सब? यूनिट्स में. We are doing all this in units. And second formula that you need to remember is closing stock of finished goods is valued at cost of production. And how do you calculate value closing stock? That is units of closing stock into cost of production per unit. Is that clear? Am I clear? यहाँ तक clear हुआ? So that I can move forward. Is my screen visible? No, yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. I think now we will be moving to problem. Okay. So ये दो फंडामेंटल फॉर्मूलाज हैं जो आपको प्रॉब्लम में याद रखना है. ये फॉर्मूलाज को चाहिए तो लिख के लो कहीं पे ऐसी जगह पे कि आपको ये फॉर्मूला कभी भूले नहीं. ओके. नाउ आई एम शेयरिंग प्रॉब्लम शीट विथ यू. My problem sheet may not be visible to you. Is it visible? No. So this is our problem sheet that we are going to use. Okay. अब यहाँ पे सबसे पहले सबसे फर्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेम्बर इज आपको पर यूनिट का कॉलम तभी बनाना है जब आपके पास इंफॉर्मेशन यूनिट्स में हो. अब ये प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हो तो इसमें सब कुछ अमाउंट में दिया हुआ है. करेक्ट? एवरीथिंग इज गिवन इन अमाउंट. कुछ भी दिया है पर यूनिट में? No. कुछ भी यूनिट्स दिया हुआ है? एनीथिंग, एनी इंफॉर्मेशन इन यूनिट इज गिवन? नो. तो हमको क्या करना है? वी आर ओनली रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अमाउंट कॉलम. हमको दो अमाउंट के कॉलम बनाने हैं, एक इनर और एक आउटर. दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू डू. Following from the following particulars, prepare a cost sheet of Sai Chemicals. Name of the business is Sai Chemicals. For the year ended 31st March 2018, showing prime cost, work cost means factory cost, total cost and cost of sales. Total cost and cost of sales means one and the same thing. याद है ना, कल मैंने बताया था total cost या cost of sales, आप कुछ भी बोल सकते हो. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा? Direct material. रॉ मटेरियल. डायरेक्ट मटेरियल नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? रॉ Raw मटेरियल material कंज्यूम्ड. लिखते Okay. जाना है. अभी आप लोगों ने प्रिंट निकाला है कि नहीं निकाला, आई डोंट नो. अभी यहाँ पे कैसे लिखेंगे? हम लोगों को यहाँ पे लिखना है
आई डोंट नो इसमें राइटिंग फैसिलिटी अवेलेबल है क्या, हम लोग लिख सकते हैं? आई डोंट नो, कुछ तो हो रहा है। ये कौन कर रहा है? कोई और लिख रहा है मेरे प्रॉब्लम शीट पे, हाउ डेयर। यहाँ पे आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स छोड़ देंगे। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल विल बी अगेन रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओके। डायरेक्ट वेजेस में जाएगा। प्लीज मेरे शीट पे मत लिखो, अपने शीट पे लिखो। कैरेज इनवर्ड रॉ मटेरियल, कैरेज इनवर्ड कहाँ जाएगा? कैरेज इनवर्ड बोलो, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अरे भाई मेरे Expenses related to purchase. हाँ, that is raw material consumed. Stock of finished goods at end. This is nothing but closing stock of finished goods. Please don't annotate on my problem sheet. Please. It is my sheet. आप लोग जब कर रहे हो ना, आप लोग मेरा स्क्रीन देख रहे हो, तो आप जो भी लिखोगे वो मेरे स्क्रीन पे आएगा। हॉलेज, कल मैंने बताया था ना, हॉलेज का मतलब क्या होता है? हाँ. क्या होता है? फैक्ट्री में यूज होने वाला व्हीकल, फैक्ट्री के अंदर जो व्हीकल यूज होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हॉलेज। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ये जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। कहाँ जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स। बोनस टू फैक्ट्री वर्कर्स विल गो इन फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ऑफिस एक्सपेंसेस का क्या है? ऑफिस एक्सपेंसेस क्या होगा? Office and ऑफिस में administration. जाएगा। Office and administration. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। Stock of raw material at end, raw material consumed. Manufacturing expenses, factory Factory overheads. Postage and telegram, office overheads. Office rent, office, मैं ऑफिस लिखती हूँ तो वो इजी हो जाएगा थोड़ा। नेक्स्ट, अभी ना नेक्स्ट टाइम से मैं आप लोगों को बोलूंगी, एक एक जन को अपने आप को म्यूट करके बोलते जाओ। शोरूम एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अंडरराइट, ओवरहॉलिंग चार्जेस, ओवरहॉलिंग चार्जेस इज मेंटेनेंस। ओवरहॉलिंग मतलब होता है मेंटेनेंस चार्जेस। इट विल गो इन फैक्ट्री ओवरहेड्स। अंडरराइटिंग कमीशन डज नॉट कम्स इन कॉस्ट शीट। ये एक्चुअली एक आइटम था जो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई। अंडरराइटिंग कमीशन नो इफेक्ट, कॉस्ट शीट में नहीं आता है। एनी आइटम विच इज फाइनेंशियल इन नेचर, उसका इफेक्ट कॉस्ट शीट में नहीं आता है। इनडायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडवांस टैक्स नहीं आएगा, नो इफेक्ट। एनीथिंग which does not contributes to the cost of the product, उसका इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट, गैस एंड वाटर चार्जेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स। परचेज ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑफिस आएगा क्या? परचेज ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑफिस नो इफेक्ट, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हम सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेते हैं, मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड नो इफेक्ट, बिकॉज दिस इज नॉट एन आइटम ऑफ कॉस्टिंग। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट नो इफेक्ट। कल मैंने बोला था ना, किसी भी तरह का फाइनेंशियल आइटम नहीं आता है। लीगल चार्जेस, ऑफिस ओवरहेड। मोटिव पावर का मतलब होता है मशीन, फैक्ट्री ओवरहेड्स। सेल ऑफ मशीन नहीं आएगा, क्योंकि सेल ऑफ मशीन इज नॉट अ रेवेन्यू आइटम। रॉयल्टी पेड ऑन सेल, selling and distribution expenses, selling and distribution। समझ में आया? अभी एक काम करो, पहले ना एक चीज लिखो, फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट कंसिडर्ड इन कॉस्ट शीट। मैं बोलती जाती हूँ, आप लोग लिखते जाओ। फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट कंसिडर्ड इन कॉस्ट शीट। लास्ट वाला पॉइंट हमने नहीं किया है।
लास्ट में आप लोगों को दिया है सेलिंग प्राइस इज लेक्चर में चालू छे बजे fixed as to leave profit of 20% on cost. ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कैसे करना है, ठीक है? वैसे आप लोगों को आना चाहिए. चलो राइट डाउन. फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट कंसिडर्ड इन कॉस्ट शीट. सबसे पहले लिखो कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसिप्ट. कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसिप्ट्स. एग्जाम्पल परचेज ऑफ एसेट एंड सेल ऑफ एसेट. Purchase of asset. Please mute yourself. Purchase of asset or sale of asset. Second, any non-operating income. Any non-operating income. Example, dividend received, interest received. ये सारे आइटम्स कॉस्ट शीट में नहीं आते हैं. नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स नहीं आती है. नेक्स्ट, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. कौन है भाई इतना चुर कर रहा है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सच एज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सच एज non-operating expenses such as preliminary expenses written off. Preliminary expenses written off. Goodwill written off. Loss on sale of asset, etc. Next, non-business expenditure such as non-business expenditure such as non-business expenditure such as drawings. Non-business expenditure such as drawings. Legal charges for criminal fight. Legal charges for criminal fight. Legal charges for criminal fight, etc. Other expenses such as income tax, dividend paid, transfer to reserves. Dividend paid, transfer to reserves. Provision for taxation. Provision for taxation are not recorded in the cost sheet. Are not recorded in the cost sheet. समझ में आया? मतलब जो भी प्रोडक्ट को एट्रीब्यूट नहीं हो सकता है कॉस्ट, वो सब कॉस्ट हम लोग नहीं दिखाते. फाइनेंस कॉस्ट भी लिखो. फाइनेंस कॉस्ट आई थिंक मैंने नहीं लिखा है. फाइनेंस कॉस्ट सच एज इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, एटसेट्रा. इंटरेस्ट ऑन लोन, interest on overdraft, etc. So okay, should we start solving this problem? Now we'll take a Excel sheet. मैं Excel sheet लूंगी, आप नया पेज लोगे अपने प्रॉब्लम का. So this is problem number 1. मैंने ना, अगर आप लोगों ने गूगल क्लासरूम देखा हो तो मैंने आप लोगों का ये भी शेयर कर दिया है. इन्वेस्टमेंट अकाउंट के सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन शेयर किए. हैव यू सीन दैट? यस मैम. मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा है. क्या? हाँ मैम, थोड़ा स्क्रीन नहीं दिख रहा है. हाँ वो कर रहे हैं. स्टिल यू हैव टू डू दैट.
बहुत सारे आप लोग एडमिशन क्यों नहीं ले रहे हो? व्हाट इज द प्रॉब्लम? मैम थोड़ा टाइम लगेगा। Admission low here we are in the books of Sai Chemicals cost sheet for the year ended, and I think ये problem है. चलो, मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा। अभी भी नहीं दिख रहा है. नो मैम नहीं दिख रहा है। एक मिनट. स्क्रीन इज नॉट विजिबल। हाँ, wait. Now whether it's visible? Yes. Sai Chemicals cost sheet for the year ended. अभी अगर आप लोगों ने ये प्रॉब्लम में देखा हो तो यूनिट इंफॉर्मेशन दी नहीं है, तो हम लिखेंगे भी नहीं. फॉर द ईयर एंडेड ऑल हो गया मैम। 31st March 2018. क्या बोला अफरोज? सॉल्व हो गया? इन्हें नहीं बोला। So this is your problem. Now particulars, amount and amount. ये हमारा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट रहेगा. चाहिए तो आप लिख सकते हो. प्रोडक्शन नहीं है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क. एंड यहाँ पे सेल्स एंड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क. ठीक है. अभी हम लोगों के कॉलम्स हैं. So this is how we are going to do this problem. हमारे पास इंफॉर्मेशन जो नहीं है वो हम नहीं लेंगे और जो है उससे करेंगे. अब ये सारे आपके कॉलम्स राइट अलाइन चाहिए. वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा. सो सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे पहले क्या लेते हैं? रॉ मटेरियल. Material consumed. हाँ, तो वो लिखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. ओके, रॉ मटेरियल कंज्यूम. उसमें लिखते हैं सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 1,20,000. इनर कॉलम में लिखा 1,20,000. ऐड करेंगे इसमें. क्या क्या ऐड करते हैं? परचेजेस. परचेजेस कितना है? परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल. Let us see. Purchase of raw material is 6,80,000. Add expenses related to purchases. आप चाहिए तो डायरेक्टली कैरेज इनवर्ड लिख सकते हो. वापस expenses related to purchases लिखने की जरूरत नहीं है. कैरेज इनवर्ड. कैरेज इनवर्ड कितना है? Anyone? 40,000. Then ये टोटल करेंगे. This total comes to 8,40,000 और इसमें से माइनस करेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपके पास 1,80,000. 1,80,000. 80,000. मुझे भी नहीं पता. हाँ, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट एंड 1,80,000. ठीक है. अब ये 840 में से 180 माइनस करोगे तो कितना? 6,60,000. 6,60,000. ओके.
आप लोग चाहिए तो अभी प्रॉब्लम देखो और ये सॉल्यूशन देखते जाओ, बाद में खुद कर सकते हो। सो पहला आया रॉ मटेरियल कंज्यूम, सेकंड है डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ था शायद, हाँ 3 लाख। डायरेक्ट वेजेस 3 लाख। ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं जरा डेकोरेशन के साथ करवा रही हूँ। डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉब्लम में दिया है क्या? डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहीं पे भी वर्ड आया क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस या स्पेशल चार्जेस? नहीं आया। आया क्या? नहीं आया, तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा एक्चुअली। डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया इसके लिए। नाउ वी गेट प्राइम कॉस्ट। क्या मिलता है हमको यहाँ पे? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट इज 9,90,000। ओके, सो दिस इज योर प्राइम कॉस्ट। ये जो भी फिगर्स है, जो हमारे टोटल्ड फिगर्स हैं जिनको हमको लेना है आगे, उसको मैं रेड करती जाती हूँ। अभी प्राइम कॉस्ट के बाद क्या लिखते हैं? एड फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स, अभी फैक्ट्री ओवरहेड्स में जो जो है वो हमको यहाँ पे लेना है। मैम 9,60,000। ओके, फैक्ट्री ओवरहेड्स। नाउ व्हाट कम्स अंडर फैक्ट्री ओवरहेड्स? अब हमको यहाँ लेते जाना है। फैक्ट्री ओवरहेड्स में आता है haulage. Haulage is 5,000. haulage 5,000। उसके बाद बोनस टू फैक्ट्री वर्कर्स बोनस टू फैक्ट्री वर्कर्स 5,000। 5,000। यस, नेक्स्ट। फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस। सब लोग अपने आप को म्यूट नहीं रख सकते, अनम्यूट नहीं रख सकते क्या? इतना बैकग्राउंड में आपकी आवाज है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस आर 2,32,000। 32,000। क्योंकि मुझे चाहिए कि सब लोग आंसर दो ना, ऐसे ही एक दो आंसर देंगे तो कैसे चलेगा। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। 10,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 10,000। ओवरहॉलिंग चार्जेस ओवरहॉलिंग चार्जेस 5,000। 5,000। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट वेजेस indirect wages 2,500। 2,500। गैस एंड वाटर चार्जेस indirect wages 2,500। और क्या? 500। गैस एंड वाटर चार्जेस गैस एंड वाटर चार्जेस वाटर चार्जेस 1,500। 1,500। नेक्स्ट, मोटिव पावर motive power 15,000। नेक्स्ट। क्या मोटिव पावर के बाद कुछ नहीं है। ओके, हाँ सो देयर इज नथिंग ऑन दैट साइड। इसका टोटल करेंगे। व्हाट इज द टोटल? टोटल इज 2,76,000। इज इट करेक्ट? यस मैम। 2,76,000। एवरीवन करेक्ट है? यस 2,76,000 मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया। प्राइम कॉस्ट के बाद क्या आता है? ग्रॉस वर्क कॉस्ट या ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, जो आपको बोलना हो वो बोल सकते हो। और एक्चुअली अगर आप देखो तो ये प्रॉब्लम में WIP दिया ही नहीं है। दिया है क्या? WIP दिया है? नो
तो इसको मैं डायरेक्टली वर्क कॉस्ट भी लिख सकती हूँ, बट अभी नहीं लिखती हूँ, थोड़ा आप लोग फ्लो में आ जाओ फिर. 10, 11, 12 lakh. I think the total is 1,36,000. 12 lakh 36,000. Okay. Add add opening stock of WIP. किसी को कोई डाउट है तो प्लीज चैट बॉक्स में डालते जाओ. Opening stock of WIP is not given. Less closing stock of WIP, वो भी नहीं दिया है, 0. So my net work cost is 12,36,000. ग्रॉस की जगह क्या हो गया भैया, नेट. Net. अगर सपोज अगर आपको दिया ही नहीं है, इफ यू आर नॉट गिवन विथ WIP, तो आप डायरेक्टली ये पार्ट स्किप कर सकते हो पूरा और यहाँ पे वर्क कॉस्ट लिख के आगे बढ़ सकते हो. बट अभी फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग सिस्टमैटिकली कर रहे हैं. अभी add office and administration overheads. Office and administration overheads. So उसमें क्या क्या है, चलो let's see what is there in office and administration overheads. बताओ क्या क्या है. सबसे पहले Office expenses. है ऑफिस एक्सपेंसेस 1,88,000. 1,88,000. ऑफिस एक्सपेंसेस 1,88,000. चलो नेक्स्ट. Postage and telegram. Postage and telegram 5,000. 10. Postage 5,000. and telegram 5,000. Next, office Office rent. rent. Office rent 10,000. Correct ना? 10,000. हाँ. Next, Legal charges. office rent के बाद क्या है? Office Legal legal charges. charges 500. Legal charges Charges. 500. Anything else? I think No. मुझे और कुछ नहीं दिखा. So ये टोटल होता है 1,88,000. This comes to 2,03,500. ये 2,03,500 है. तो cost of production is ये आपका cost of production आया. Cost of production is कितना? 14,39,500. 14,39,500. ठीक है. तो अभी ये हमारा फिगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है. अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या आएगा? एड ओपनिंग stock of finished goods. स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना है? 1,24,000 1,24,000. लेस closing stock of finished goods, that is 60,000. जो बोल रहा है उसका नेटवर्क अभी बहुत जा रहा है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना? ये माइनस करना है 14,39,500 प्लस 1,24,000 माइनस 60,000.
15 lakh 3,500. 15 lakh 15 lakh. 3,500. एक मिनट। कितना आया? 15 lakh 3,500. 15,03,500. 500. Okay. So this is cost of goods sold. Add selling and distribution expenses. Selling and distribution overheads. चलो बताओ selling and distribution overheads में क्या क्या है? शोरूम एक्सपेंसेस. क्या है? एक मिनट, यहाँ तक तो कुछ नहीं था. शोरूम एक्सपेंसेस. कहाँ है? हाँ, शोरूम एक्सपेंसेस ऑफिस 8,000. रेंट. हाँ, शोरूम 8,000. एक्सपेंसेस 8,000. Yes. What else? Royalty paid on sale. Royalty on sales. Royalty 5,000. on sales 5,000. Anything else? No. बस इतना ही है. हाँ. चलो, very good. So this total comes to 13,000. Okay. Now your total cost oblique cost of sales is how much? 15 lakh 15 lakhs. 16,500. 15 lakh 16,500. Correct. अभी लास्ट का सेंटेंस जो हमने छोड़ा था, प्रॉफिट एंड सेल्स. प्रॉफिट एंड सेल्स. मैं ना आप लोग को एक कंपनी की कॉस्ट शीट भी दिखाती हूँ आज कि कॉस्टिंग एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम लोग कैसे बनाते हैं. आज मैं आप लोग को प्रैक्टिकली दिखाती हूँ कि मैं किसी एक कंपनी की कॉस्ट शीट आप लोग को दिखाती हूँ कि कैसे होता है. अभी लास्ट लाइन पे जाते हैं. मैं ये फिलहाल फॉर द टाइमिंग आई एम स्टॉप शेयरिंग दिस screen and I'm sharing the problem screen. Okay, can you see? Can you see? No, ma'am. Share. ठीक है, या दिख रहा है अभी? Yes, ma'am. Yes. हाँ. The selling price is so fixed so as to leave profit of 20% on cost. Profit कितना चाहिए मुझे? 20% on cost. ये लाइन 20%. profit is 20% of cost. यहाँ पे मैंने प्रॉफिट का ये स्टेटमेंट है ना, यहाँ पे लिखा प्रॉफिट कितना है? 20% ऑफ कॉस्ट. 20% ऑफ कॉस्ट. डू यू हैव कॉस्ट? आपके पास कॉस्ट है? Yes, ma'am. यस है हमारे पास Yes. कॉस्ट. ये जो टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स आया दैट इज नथिंग बट कॉस्ट. इसका अगर मैं 20% निकालूंगी तो मेरे को प्रॉफिट मिल जाएगा. निकालो कितना होता है 20%? 3 lakh 3,500. 3,03,300. 3,03,300. 3,300. करेक्ट है. कैसे निकाला? ये 15,16,500 का 20%. ठीक है. ये जो है, ये देखो, ये मैं यहाँ पे 15,16,500 जो टोटल कॉस्ट है उसका 20% निकाला, मुझे प्रॉफिट आया. इसको ऐड करूंगी तो सेल्स आ जाएगा. विल आई गेट माई सेल्स? सेल्स विल बी 18,19,800. This is my sales.
ये अब हो गया हमारा पहला प्रॉब्लम कॉस्ट शीट का। इज इट इजी? समझ में आया आप लोगों को? इज इट इजी? कैन यू सी? अब ना मैं आप Yes, लोगों को, ma'am. सिंस आई एम यूजिंग माई ओन पीसी, तो मैं ना अभी आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर करती हूँ। 2 मिनट के लिए शांति रखना, 1 सेकेंड के लिए। बाय दैट टाइम जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किया दे कैन कंप्लीट। जिन लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ है दे कैन कंप्लीट। आई कैन स्क्रॉल डाउन द प्रॉब्लम। मैं आप लोगों को तब तक दिखाती हूँ कि हाउ वी वर्क। मेरे पास कॉस्ट शीट है, मेरी जो कंपनीज की मैं कॉस्टिंग करती हूँ, कॉस्ट ऑडिट उनका मेरे पास। बट प्लीज डोंट डिस्क्लोज दैट आई हैव शोन यू समथिंग। ये किसी कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है। ये ऑडिट रिपोर्ट है, आपको दिखेगी नहीं। Have you all completed? देखो, I'm showing you cost sheet. Huh? Can you see? Screen दिख रहा है आपको एक? Yes, ma'am. This Yes, is yes. the how the cost sheet of a company is prepared. हम लोग ये cost sheet हमको कंपनी बना के देती है। ये देखो, इसको बोलते हैं अब्रिज कॉस्ट स्टेटमेंट। इसको क्या बोलते हैं? अब्रिज कॉस्ट स्टेटमेंट। जिसको आप लोग कॉस्ट शीट बोल रहे हो उसको अब्रिज कॉस्ट स्टेटमेंट बोलते हैं। और यहाँ पे ये कॉस्ट शीट में कितना प्रोडक्शन यूनिट्स है, कितना फिनिश गुड्स परचेज किया है, कितना स्टॉक एडजस्टमेंट है। स्टॉक एडजस्टमेंट का मतलब होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये कैप्टिव कंजम्पशन है, जाने दो, वो आप लोग मत समझो कैप्टिव कंजम्पशन। दिस इज सेल्स यूनिट्स। ये क्वांटिटेटिव डिटेल्स है। क्वांटिटेटिव डिटेल्स का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स। एंड दिस इज हाउ द कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड। ये हिंट आप लोगों को पता है ना, आप लोगों का प्रोडक्ट ये वो उजाला, हेनको, फिर वो एक पिंक कलर के सैचेट में ये जितने मॉर्टिन, ये उस कंपनी का डेटा है। ये इसका प्रोडक्ट कौन सा है वो भी दिखाती हूँ। डिश वॉश स्क्रबर स्टील, वो स्टील का आता है ना जिससे आप लोग बर्तन घसते हो, कढ़ाई वढ़ाई, वो वाला है स्टील स्क्रबर। स्टील का स्क्रबर, ग्रीन वाला नहीं, स्टील वाला जो आता है। उसका मटेरियल अभी ये लोग कैसे दिखाते हैं पता है? मटेरियल, फिर प्रोसेस मटेरियल, वो अभी आप लोग को। यूटिलिटीज, यूटिलिटीज का मतलब होता है पावर, फ्यूल, वाटर जो यूज होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज यूटिलिटीज। अभी हम लोगों ने डायरेक्ट वेजेस बोला ना, इन लोग डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेस, कल मैंने एग्जांपल दिया था कि हम जब फर्नीचर बनाते हैं तो फेविकॉल लगता है, कीले लगते हैं, सेलो टेप लगता है, दैट आर ऑल कॉल्ड एज कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेस। repairs and maintenance of machine, quality control, research and development, technical know-how, depreciation, ये सब फैक्ट्री रिलेटेड है। अदर प्रोडक्शन ओवरहेड इज फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसका टोटल करते हैं तो टोटल कॉस्ट आता है, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आया, दिस इज WIP एडजस्ट किया, यू गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिनिश गुड्स एडजस्ट किया, फिर यू गेट फिनिश गुड्स एडजस्टमेंट करने के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करते हैं एंड यू गेट कॉस्ट ऑफ सेल्स। एक होता है प्राइमरी पैकिंग और एक होता है सेकेंडरी पैकिंग। आपको जो फिनिश प्रोडक्ट मिलते हैं ना, जैसे आपने
कोई सोप खरीदा, तो सोप जो आपको जिस रैपर में रैप होके मिलता है वो प्राइमरी पैकिंग है, और उसको एक कार्टून में पैक करके भेजा जाता है, तो दैट इज सेकेंडरी पैकिंग. ओके, दिस इज कॉस्ट ऑफ सेल्स. अभी एक्चुअल में जब कॉस्ट शीट बनता है ना, तो इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस ऐड होता है. इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस ऐड होता है. इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस रिलेटेड टू वर्किंग कैपिटल वो ऐड होता है. दिस इज टोटल कॉस्ट एंड दिस इज नेट रियलाइजेशन मीन्स सेल्स. दिस इज मार्जिन. मैंने आपको बोला ना, कॉस्टिंग में वी डोंट यूज द वर्ड प्रॉफिट और लॉस, वी यूज द वर्ड मार्जिन. क्या यूज करते हैं? मार्जिन. दिस इज हाउ द कंपनी प्रिपेयर्स इट्स कॉस्ट शीट टू कैलकुलेट इट्स कॉस्ट. कंपनी का कॉस्ट ऐसे कैलकुलेट होता है, एंड दिस कॉस्ट शीट इज रिपोर्टेड टू गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट होता है. सो समझ में आया कैसे बनता है एक्चुअल में कॉस्ट शीट. आप लोग जो कॉस्ट शीट बना रहे हो वो बहुत बेसिक है. इससे खाली आपको ये समझ में आता है कि आप लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना है. अब कल के लिए क्या होमवर्क है. नेक्स्ट प्रॉब्लम है, सिर्फ आपका काम इतना ही रहेगा कि कौन सा आइटम कहाँ जाता है यही लिखना है और मेरे को वो शेयर करना है. आज मैं आप लोगों के साथ एक क्विज शेयर करने वाली हूँ शाम तक, मे बी बाय इवनिंग 9-10. कल के लेक्चर से पहले मुझे वो क्विज सॉल्व चाहिए. ओके, कल इकोनॉमिक्स का लेक्चर है क्या? डू यू हैव नहीं. इकोनॉमिक्स लेक्चर? सो कल आप लोगों का लेक्चर 8:30. ओके, No, ma'am. 8:30 कॉस्टिंग. ओके मैम बोलो. ये वाला आपने मतलब शीट किया है उधर पे शेयर क्लासरूम हाँ में? हाँ हाँ, सब शेयर किया हाँ दिया है. किया है. इसको लिखा है प्रॉब्लम शीट टू सॉल्व. मतलब ये पूरा प्रॉब्लम, इसमें 33 प्रॉब्लम्स है जो हम लोग खुद सॉल्व करने वाले हैं, और एक प्रॉब्लम शीट है जो पूरा होमवर्क है. हाँ, एक मिनट दिखाती हूँ मैं आप लोग को. 3 प्रॉब्लम शीट ये टाइम मैंने शेयर किया आप लोगों के लिए, प्रैक्टिस के लिए भी शेयर किया हुआ है. मैम ये वाला नहीं मिल रहा है हम लोग को. किया है मैंने, चेक करो एक बार. किया है. Yes, ma'am. ये देखो, किया है मैम, किया है. ये देखो, ये आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए है. न्यू शेयर. ये देखो, ये जो है ना, ये आप लोग को प्रैक्टिस के लिए, ये सिंपल कॉस्ट शीट छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है. दिस यू कैन प्रैक्टिस. आज ही कर सकते हो प्रैक्टिस, आज नहीं तो कल. दिस इज सिंपल प्रॉब्लम्स जो आपको प्रैक्टिस के लिए, सो दैट आप लोग एक बार ये प्रैक्टिस करने लगोगे ना तो यू विल एंजॉय डूइंग दिस. ये सब आपके प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स है. ओके, एंड ये जो प्रॉब्लम शीट मैं करवा रही हूँ, दिस इज कम्प्लीटली वी आर गोइंग टू सॉल्व. 2 शीट्स हैं जो हम क्लास इधर ही सॉल्व करेंगे लेक्चर में, लेकिन वील हैव टू बी लिटिल फास्टर. सो आई थिंक वी आर डन विथ टुडेज प्रॉब्लम एंड होमवर्क इज ऑल्सो देयर. किसी ने कुछ पूछा है होमवर्क? कुछ फिलहाल 4-5 में डाउट है. कौन है भैया? अश्विन राजपूत कौन है? बोलो क्या डाउट है. अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल. अनम्यूट करो और बोलो. अश्विन राजपूत बोलो. हु इज दिस? ये वाला है, इसमें डाउट है आपको? मैम बैकग्राउंड में बहुत वॉइस है. ये 3rd और 4th, या ये 4th एंड 5th, इसमें डाउट है? ओके चलो, आई विल एक्सप्लेन. इसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया है, वेजेस दिया है, ये दोनों को ऐड करेंगे प्राइम कॉस्ट आएगा. फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो वर्क कॉस्ट आएगा. ऑफिस ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा. सेलिंग ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो यू विल गेट टोटल कॉस्ट. सेल्स इज 80% ऑफ प्रोडक्शन. यहाँ पे नया पॉइंट है, ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा डियर. एक्चुअली क्या होगा पता है, यहाँ तक जब आप ऐड करोगे यू विल गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफिस ओवरहेड्स तक. उसके बाद 80% सेल हुआ है, मतलब 20% इज क्लोजिंग स्टॉक. प्रॉफिट. नहीं, 20% इज क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक. तो 20% यहाँ पे ना हमको 20% यहाँ पे हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा. जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा ना
उसका 20%, उसका 20% आपको क्या लेना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक जो माइनस होगा, फिर सेल्स ओवरहेड ऐड होगा एंड दिस इज सेल्स व्हाट इज गिवन। समझ में आया? दिखाऊं क्या मैं? 1 मिनट रुको, गिव मी अ मिनट। Not getting the option to write. हाँ, अभी ये देखो, मैं ना यहाँ पे फटाफट करके बताती हूँ। रॉ मटेरियल कंज्यूम 2 lakhs, मैं ना शॉर्टकट में लिख रही हूँ, थोड़ा एडजस्ट करो। 2 lakhs इंटर wages is 1.75, ओके। तो प्राइम कॉस्ट आया 2 lakhs plus 1.75 is 3.75. Add factory overheads. Factory overheads is 1,25,000. 1.25, ठीक है। आपको आया वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट कितना आया अभी? 3.75 plus 1.25, 5 lakhs। फिर ऐड ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड्स कितना है? 1 lakh। You will get cost of production. Cost of production is 6 lakhs। अब यहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक है कितना? 20%। अभी यहाँ पे क्लियरली बोला है 80% सेल किया है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक इज 20%। 6 लाख का अगर हम 20% निकालते हैं तो वो आएगा 1.20। सो योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 4.8। ऐड किया सेलिंग ओवरहेड्स। Selling overheads is 50,000 means 0.50. Total cost is 5.30 and profit sales दिया हुआ है आपको। सेल्स दिया है, सेल्स इज 6.25। अब इस 6.25 में से 5.30 माइनस करेंगे तो यू विल गेट योर, आपको आपका ये आ जाएगा प्रॉफिट कितना है। आई थिंक इट हैज टू बी 9.95 या 0.85। देखो कितना आता है, 0.95। क्लियर है? जिसने भी डाउट पूछा था, अश्विन, मुझे नहीं पता आप कौन हो, पर पहले फर्स्ट टाइम आपका नाम भी फर्स्ट टाइम ही सुना है। ये देखो आया प्रॉफिट 95,000। 0.95 इज नथिंग बट 95,000। दिस इज हाउ यू हैव टू डू। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो डियर, ऑल ऑफ यू कैन ट्राई दिस प्रॉब्लम एंड यू विल फाइंड दैट इट विल। 1-2 दिन रुक जाओ, कल का दिन पाई में भी एक डाउट है। मैम बैकग्राउंड में बहुत वॉइस आया, अभी क्लियर है अश्विन? समझ में आया? नेक्स्ट 5th प्रॉब्लम यू कैन ट्राई ऑन योर ओन। कुछ डाउट रहेगा तो मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो भी हम लोग थोड़ा थोड़ा करेंगे। ओके, सी यू ऑल देन, टेक केयर। क्योंकि सविता मैडम का एक्चुअली लेक्चर है 12:15 बजे, तो आई हैव टू वाइंड अप माय लेक्चर नाउ। चलो बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू। प्लीज ज्वाइन इन हाई मोर नंबर्स। आप लोगों का डे बाय डे अटेंडेंस बहुत कम होते जा रहा है, इट विज वेस्ट ऑफ टाइम देन इन दैट केस।